अमीर और गरीब बहन का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दिन था। रेशमी अपनी रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थी क्योंकि उसके पति अमन की दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने आने वाली थी। अमन की दो बहनें थी। बड़ी बहन अंजलि की शादी अमीर घर में हुई थी, वहीं छोटी बहन अनामिका की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमन और उसका पूरा परिवार अंजलि को बहुत जानते मानते थे क्योंकि वो अमीर थी, इसलिए जब भी इनके घर आती थी ढेर सारे उपहार लाती थी। इस सब के लिए महंगे कपड़े, बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाती थी, इसलिए उसके आने का इन सबको इंतज़ार रहता था। वहीं अनामिका गरीब थी, इसलिए वह अंजलि जितना सामान नहीं लाती थी, पर उनसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन भी अमन का पूरा परिवार अंजलि की राह देख रहा था। अनामिका पहले आ गई, दोनों बच्चों को चॉकलेट्स की थैली देती है। उसे देख रेशमी मन ही मन सोची, बेकार सी मिठाई लेकर आ गई, 500 का नोट लेकर जाएगी। बिना मन से उसको अंदर बुलाई। अभी अनामिका अंदर आई ही थी कि अंजलि भी आ गई, जिसे देख अमन के दोनों बच्चे अनामिका के थैले को फेंक अंजलि से जाकर लिपट गए। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार और महंगे महंगे कपड़े लाई थी। दोनों बच्चे उपहार लेकर खुश हो गए। पूरा परिवार अंजलि की खातिरदारी में लग गए। उसे अच्छे से चाय पानी कराया, लेकिन अनामिका को कोई नहीं पूछ रहा था। यह सब देखकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। सब होने के बाद दोनों बहनें अमन को राखी बांधी। सब रस्म होने के बाद शाम को अंजलि कमरे में बैठ गई, लेकिन अनामिका रेशमी के साथ घर का सारा काम करने में हाथ बटाने लगी। उधर शाम होते ही अमन शराब की बोतल लेकर शराब पीने बैठ गया। उसे शराब पीता देख अनामिका आई और बोली, भैया डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है, फिर भी आप पीने बैठ गए। आपकी एक किडनी पहले ही खराब है, अगर आप शराब पीना बंद नहीं करेंगे तो दूसरी किडनी भी खराब होने में समय नहीं लगेगा। अमन बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही पी रहा हूँ, इतने से कुछ नहीं होता है, तुम चिंता मत करो। सभी लोग अंजलि से बात कर रहे थे, अनामिका से कोई बात नहीं कर रहा था। अनामिका को उनका व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपने घर जाना बेहतर समझती है। वह अपने घर चली गई। अमन और रेशमी अंजलि को रात में रुकने को कहते हैं, इसलिए अंजलि रात में वहीं रुकी थी। अगले दिन सुबह अपने घर गई। 2 दिन बाद अमन की तबीयत बहुत खराब हुई, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि अमन की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उनके पास कोई किडनी दान करने वाला नहीं है। अब अमन को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसे कोई किडनी दान करने वाला मिल जाए। डॉक्टर ने सलाह दिया कि यदि परिवार में कोई किडनी दान करेगा तो ही जान बचाई जा सकती है। जांच में रेशमी का ब्लड ग्रुप अमन के ग्रुप से नहीं मिलता है। रेशमी अंजलि को फ़ोन कर बड़ी उम्मीद से अस्पताल बुलाती है, उसे सारी बात बताती है, लेकिन अंजलि अपनी किडनी दान करने से साफ मना कर देती है। बोलती है, भाभी मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती, मेरे ससुराल वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। अगर आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो बताना, वो मैं कर सकती हूँ। यह सब बोलकर अमन से बिना मिले घर चली गई। बोली, मैं कल भैया से मिलने आऊँगी, लेकिन दोबारा न आई, न ही फ़ोन कर हालचाल पूछा। जब अंजलि उनका साथ नहीं दी तब वह अनामिका को फ़ोन करके सारी बात बताती हैं। अनामिका भागी भागी अस्पताल आती हैं और डॉक्टर से बोली, आप मेरी जांच करिए, अगर सब ठीक हुआ तो मैं किडनी देने को तैयार हूँ। जांच में पता चलता है कि अनामिका अपनी किडनी दान कर सकती हैं। भाई की जान बचाने के लिए अनामिका बिना सोचे अपनी एक किडनी दान कर देती हैं। तुरंत ऑपरेशन होता है और सफल भी रहता है। अनामिका गरीब थी लेकिन दिल से अमीर थी। उसने राखी और भाई बहन के रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उचित निर्णय लिया, अपने भाई की जान बचाई। रेशमी और अमन उसके साथ बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। लालच में पूरा परिवार जिस बहन को सराखों पर रखता था, वह बहन जरूरत पड़ने पर मुंह फेर लेती है। जिस बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, उसने अपना जीवन खतरे में डालकर अपने भाई की जान बचाई है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, रिश्ते की अहमियत उसकी गरीबी या अमीरी से नहीं होती है। मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा रिश्ता होता है।